नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटी। मेरे साथ रोज की तरह दिल्ली से जुड़ रहे हैं देश के जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट अजीत द्विवेदी जी। चर्चा तो बिहार की ही करेंगे। देखिए, बिहार में नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री प्रगति यात्रा पर हैं और यूं कह सकते हैं कि चुनावी साल में वह अपनी चाल में मस्त है और उन्हें लग रहा है कि चुनौती कुछ है। लेकिन चुनौतियां अब विपक्ष को नए तरीके से करनी। तेजस्वी यादव भी यात्रा कर रहे हैं और प्रशांत किशोर अब भी पटना के मेदांता हॉस्पिटल में, जब हम लोग कार्यक्रम को रिकॉर्ड कर रहे हैं, वह आईसीयू में है। उन्होंने अनशन नहीं तोड़ा है, लिक्विड डाइट पर है और बीपीएससी अभ्यर्थियों के एक शिष्टमंडल से उन्होंने मुलाकात की है और कहा है कि आप सरकार से जाकर बात कीजिए, मुख्य सचिव से बात होनी है। हमारी जो मांगे हैं, हमारी जो चीजें हैं जो हमने कही है, हम आपके साथ खड़े हैं। तो देखिए, जब चुनावी साल है, नीतीश कुमार अपनी चाल में है और विपक्ष को नई चाल, धारदार चाल, क्योंकि अब आंदोलन जो है वह उन तरीकों से नहीं लड़े जा सकते हैं या वे तरीके असरदार नहीं रह गए हैं जिन तरीकों से आरजेडी ने पिछले 5-10 वर्षों में लड़ने की कोशिश की है। क्योंकि यह देखने को, देखिए, सरकार अब एक के बाद एक प्रशांत किशोर पर मुकदमे थोप रही है। सरकार का काम है, प्रशांत किशोर लड़ेंगे, मुकदमे तो होंगे ही होंगे। उनके वैनिटी बैंड को देखिए, वैसे तो वैनिटी बैंड के मालिक वे हैं नहीं, वैनिटी बैंड का मालिक उदय सिंह की कंपनी है। उसके मॉडिफिकेशन पर भी सवाल पैदा किए गए हैं आरटीओ। लेकिन देश में ऐसा कोई बैंड और ऐसा कोई रथ नहीं है जिसे मॉडिफाई न किया गया हो। यदि मॉडिफिकेशन की बात करेंगे तो बुलेट प्रूफ गाड़ियां भी बनती है तो वो मॉडिफाई करके ही बनती है। तो विपक्ष की हम बात कर रहे थे कि अब आपको घरों से निकलना और केवल कार्यकर्ताओं से नहीं, जनता से संवाद करना होगा, क्योंकि हमने और आपने पिछले कुछ महीनों में देखा कि बिहार लैंड सर्वे को लेकर लोगों में क्या आक्रोश था। विपक्ष चाहता तो इनकैश कर सकता था। स्मार्ट प्रीपेड मीटर को लेकर क्या आक्रोश था, विपक्ष चाहता तो इनकैश कर सकता था। और भी कई मुद्दे रहे हैं। देखिए, परीक्षार्थियों का मुद्दा आपने कल कहा है कि पूरे देश में परीक्षाओं पर से भरोसा लोगों का उठता जा रहा है। तो विपक्ष अब आगे और कैसे, बिहार में विपक्ष की भूमिका को नए तरीके से कैसे हम और आप परिभाषित करना चाहेंगे और कैसे विपक्ष धारदार बने, क्योंकि हमारे जैसे लोग, अजीत जी आप जैसे लोग क्या मानते हैं कि लोकतंत्र में विपक्ष बहुत आवश्यक है और मजबूत विपक्ष। वैसे कहने को तो बिहार में विपक्ष बहुत ही मजबूत है, 100 से अधिक विधायक हैं, लेकिन सड़कों पर उतर जनता के साथ खड़े होकर शांतिपूर्ण तरीके से, गांधी के रास्ते से, या आप गांधी को मानते हैं, लोहिया को मानते हैं, कर्पूरी को मानते हैं, जेपी को मानते हैं, जिन्हें भी माने, वैसा आंदोलन। और इस बात को याद रखना होगा कि देखिए, जब आंदोलन बड़ा रूप लेता है, क्रांति होती है, जो जातियां टूट जाती है। 1974-75 का आंदोलन, जो लोग कहते हैं जयप्रकाश नारायण की जाति क्या थी, वह तो कोई मतलब मुसलमान और यादव नहीं थे ना। तो इन बातों का भी ध्यान रखना होगा अजीत जी, बिहार में विपक्ष। देखिए ज्ञानेश्वर जी, बिहार की जो राजनीति है ना, जो ट्रेडिशनल राजनीति है, वो चेंज हो रही है। उसमें एक फंडामेंटल चेंज आ रहा है, बुनियादी बदलाव आ रहा है और ये बहुत ही वर्षों के बाद देखने को मिल रहा है। वो बुनियादी बदलाव प्रशांत किशोर की वजह से आ रहा है। प्रशांत किशोर एक राजनीतिक दल बना करके चुनाव मैदान में उतरेंगे और उन्होंने 4 विधानसभा सीटों के बाई इलेक्शंस में अपनी मंशा जाहिर कर दी है, वो चुनाव लड़े। और जैसा हम लोग कल भी चर्चा कर रहे थे कि उनको औसतन 10% वोट आया। तो इसके पहले जो पॉलिटिक्स है बिहार की, वो एकदम दो ध्रुवीय पॉलिटिक्स है। एक तरफ एनडीए होता है और दूसरी तरफ इंडिया है अभी, जो पहले महागठबंधन था। उसके पहले आरजेडी का गठबंधन बोलते थे। तो आरजेडी कांग्रेस का गठबंधन हो, उसको महागठबंधन नाम दे लीजिए, या अभी इंडिया ब्लॉक है, वो एक तरफ है और एनडीए दूसरी तरफ है। बीच में एक चुनाव ऐसा हुआ था 2015 में, जब नीतीश कुमार एक अलग गठबंधन बना करके लड़े थे। तो लेकिन उसमें भी कोई नई पार्टी ऐड नहीं हुई थी। उस ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स का ही एक दूसरा रूप था वो।
तो बड़ी बिल्कुल। पार्टी, ताकतवर पार्टी, आखिरी बार जो हमको ध्यान आ रहा है वो 2005 का था, जब जब रामविलास पासवान ने अपनी पार्टी बनाई थी और लोक जनशक्ति पार्टी चुनाव लड़ी थी पहला, और हम लोगों को अंदाजा है कि उसका क्या नतीजा आया था। उसके बाद से कोई जी। बड़ी पावरफुल पार्टी नहीं आई है जो इस आधार पर चुनाव लड़े कि उसके पास 5% 7% से ज्यादा वोट हो। तो एक तो हम्म, फंडामेंटल चेंज बिहार की पॉलिटिक्स में ये आ रहा है कि एक नई पार्टी इमर्ज हो रही है अपोजिशन की पार्टी की तरह, और वो जी। अपोजिशन की पार्टी प्रशांत किशोर की पार्टी, उसने सड़क पर उतर करके जो भी रास्ते हों, देखिए नीतीश हम्म, कुमार बात करते हैं गांधी रास्ते के मार्ग की, उन्होंने शराबबंदी की है इसी नाम पर कि गांधी शराबबंदी के शराब के खिलाफ थे। लालू यादव की पार्टी लोहिया को मानती है, लोहिया कहते थे कि सड़कें सूनी हो जाएंगी तो संसद आवारा हो जाएगी, वो एकदम सजेस्ट बिल्कुल। करते थे कि सड़क पर आंदोलन होना चाहिए, अपोजिशन को सड़क पर रहना चाहिए। तो चाहे जी। लोहिया को मानने वाले हों या गांधी को मानने वाले हों, ये लोग सड़क पर नहीं उतरते हैं, कोई ऐसा जन हम्म, आंदोलन शुरू नहीं करते हैं। जन हम्म, आंदोलन के नाम पर कुछ रैलियां होती हैं गांधी मैदान में, जो जो हम्म, नीतीश कुमार ने अपनी राजनीति शुरू की थी तब भी रैली की थी, और लालू यादव अपने ताकत के दिनों में तो बहुत ही रैली की उन्होंने, काफी रैलियां जी, करते थे। जनता के मुद्दों पर आंदोलन नहीं होता था, वो आंदोलन अभी दिख रहा है प्रशांत किशोर कर रहे हैं। तो हम्म, एक ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स में फंडामेंटल चेंज आ रहा है बिहार में, और वो नई पार्टी जो आ रही है वो बिहार की राजनीति को बहुत बहुत ही प्रभावित करेगी, बहुत तरीकों बिल्कुल। से, कई कई सेक्टर्स में, कई पहलुओं से उसको डिस्टर्ब करेगी, उस पुरानी पॉलिटिक्स को। डिस्टर्ब करने का मतलब है कि अभी तक तो एक सारी चीजें एक ढांचे में बंधी हुई है ज्ञानेश्वर जी, और आपको आपको देखिए, आप तो काफी इस पर हम्म, बारीकी से हम्म, काम करते हैं राजनीति बिहार की पॉलिटिक्स को, जिनको अंदाजा नहीं होगा उनको उनको भी ये सोचना चाहिए कि बिहार में जितनी पार्टियां हैं उन सब का वोट फिक्स है, एकदम फिक्स वोट है, उससे ऊपर नीचे उनका वोट होता ही नहीं है, बिल्कुल। एकदम नहीं होता है वो, एकदम हम्म, ऊपर नीचे वोट नहीं होता है, चाहे वो जेडीयू हो, आरजेडी हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, जो भी पार्टी है बिहार की ट्रेडिशनल पार्टियां हैं उनका वोट फिक्स है। और उस फिक्स वोट के ऊपर जी, ये एक बड़ा बिहार की पॉलिटिक्स को, बिहार के चुनावी राजनीति को प्रभावित करने वाला एक बड़ा फिगर है जो हम अभी कह रहे हैं ज्ञानेश्वर जी, 20 से 22% वोट जी। ऐसा होता है जो किसी के साथ कमिटेड हो। 20 से 22% वोट है, कितना फ्लोटिंग वोट। बड़ा वोट है, इतना इतना बड़ा। जी, बिहार में हम्म, सिर्फ एक ही पार्टी को आता है हर बार। अगर आरजेडी लड़ेगी बिल्कुल। 150 से ज्यादा सीट तो आरजेडी को आएगा, बीजेपी 150 से ज्यादा सीट लड़ेगी तो बीजेपी को आएगा। हम्म, एक बार नीतीश कुमार को आया था 2010 में, अन्यथा 22% से ज्यादा वोट किसी को नहीं आता विधानसभा चुनाव। ये 20-22% वोट जो है वो किसी के प्रति कमिटेड नहीं है। तो बिल्कुल। बड़ी फ्लोटिंग लड़ाई तो वोटर्स उस बात की है, की, फ्लोटिंग वोटर्स, फ्लोटिंग वोटर्स। फ्लोटिंग जो वोटर्स उनको फ्लोटिंग कह वोटर्स सकते का। हैं, जी, फ्लोटिंग वोटर्स कहिए उनको, या किसी के प्रति कमिटेड नहीं कहिए, वो किसी पार्टी को नहीं देते हैं वोट, वो देते ही नहीं है वोट, बिल्कुल। वो निर्दलीय को दे हम्म, देते हैं। बिहार में पिछले चुनाव का हम आंकड़ा देख रहे थे, 8.5% वोट निर्दलीय को आया, जी, 8.5% वोट निर्दलीय को आया। तो ये तब हो रहा था जब कॉन्टेस्ट किसी न किसी लेवल पर ट्रायंगुलर था, मतलब एनडीए बिल्कुल। लड़ रहा था जिसमें बीजेपी जेडीयू और उसके अलायंस पार्टनर थे, और महागठबंधन लड़ रहा था आरजेडी कांग्रेस का, और चिराग पासवान अलग लड़ रहे थे। और इस कॉन्टेस्ट में भी हमने देखा कि 8.5% निर्दलीय को वोट आया हुआ है, और जी, 1.5-2% के करीब वोट नोटा को गया हुआ है। और हम्म, आप 5.66% उसमें चिराग पासवान का वोट मानिए ऑलमोस्ट। और जो एक तीसरा गठबंधन जो चुनाव में लड़ा था, आपको ध्यान होगा वो गठबंधन जिसमें उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी थी, बहुजन समाज बिल्कुल। पार्टी थी और एमआईएम थी, ये 3 पार्टियों का हम्म, एक गठबंधन था। इस पार्टी को भी 4% से ज्यादा वोट आया था, 4.5%। अब आप ये जोड़िए, जो तीसरा गठबंधन था 4.5%, चिराग पासवान 5.5%, निर्दलीय 8.5% और 1.5% से हम्म, ऊपर नोटा, ये 22% के करीब जो वोट बनता है, 20 से 22%, ये वोट असली वोट है, लड़ाई इसकी है। बाकी सबके वोट तो जी, फिक्स हैं। अगर हम्म, अगर प्रशांत किशोर एक बड़ी ताकत के तौर पर उभरते हैं, अपोजिशन की एक बड़ी ताकत के तौर पर जो वो उभर रहे हैं, तो बाकी हम्म, पार्टियों के वोट अगर वो नहीं भी तोड़ते हैं, हम लोग मान लें कि बीजेपी का वोट बहुत कमिटेड है, आरजेडी का कमिटेड है, जेडीयू का कमिटेड है, वो नहीं टूटेगा, तब भी ये जो वोट है, ये 20-22% वोट कहां जाएगा? ये बीस बिल्कुल, बाईस बिल्कुल। परसेंट वोट को जगह खोजेगा। अगर इस 20-22% को जी, लगता है, जिन इन 20-22% वोट का जो मतदाता है उनका भरोसा नहीं है किसी भी ट्रेडिशनल पार्टी पर, तो वो तो जा हम्म, सकते हैं प्रशांत किशोर के साथ। तब तो फिर पूरा फंडामेंटल चेंज, इसलिए हम फंडामेंटल चेंज कर रहे हैं कि अपोजिशन की पूरी राजनीति बदल जाएगी, और देखिए पूरी राजनीति। अजीत जी, मैं कल रात को पढ़ रहा था, लड़ने वाला होना चाहिए।
मैं कल रात बिल्कुल। को अब्राहम लिंकन को पढ़ रहा। अब्राहम लिंकन ने जब अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव लड़ने का फैसला किया मन के भीतर, तो उनके पास सिक्योरिटी डिपॉजिट के लिए भी पैसे नहीं। वो बिल्कुल। अपने एक मित्र के पास गए और उन्होंने कहा कि मुझे पैसे दो, मुझे पैसे की जरूरत है। तो मित्र ने पूछा किस लिए पैसे चाहिए? तो इन्होंने कहा कि भाई मुझे राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना है। तो मित्र को बड़ा गुस्सा आ गया, कहा कि तुम मेयर का चुनाव हार गए और तुम राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहे हो। तो अब्राहम लिंकन ने कहा कि मैं सलाह मांगने नहीं आया, यदि तुम्हें पैसे देने हैं तो दो और नहीं तो ठीक है, राम राम। तो उसने पैसे दिए और अब्राहम लिंकन ने राष्ट्रपति के चुनाव लड़ने का फैसला किया। इसके बाद वो एक सभा को संबोधित कर रहे थे, देखिए आरोप प्रत्यारोप तो लगेंगे ही लगेंगे। तो किसी सीनेटर ने कहा कि तुम्हारे पिता बहुत अच्छे मोची थे, अच्छे जूते सिलते थे। तो अब्राहम लिंकन ने कहा कि मैं उनसे भी बेहतर सिलूंगा, उनसे भी बेहतर जूते बनाने की कोशिश करूंगा। तो देखिए यदि आपके भीतर लड़ने का प्रण हो, जो प्रशांत किशोर दिखा रहे हैं, नतीजे क्या होंगे इसकी चिंता बाद में कीजिए। जो लड़ता है वही जीतता है और वही हारता है। यदि आप पानी में उतरेंगे नहीं तो तैराक कैसे बनेंगे? और विपक्ष के लिए हमने इसलिए कहा क्योंकि आपने तो बिल्कुल सड़क को ऐसे छोड़ दिया है कि सड़कें वीरान हो गई है। जो कहते थे लोहिया की यदि सड़कें सुनसान हो गई तो संसद रवाना हो जाएगी। देखिए ज्ञानेश्वर जी, वो तो आपने जो पूरी कहानी बताई वो केदारनाथ सिंह की एक कविता है, उसकी भी पूरी कविता पढ़ने की जरूरत नहीं। उसकी एक लाइन है कि हारा वही जो लड़ा नहीं। जी तो हारा वही जो लड़ा नहीं। जी कोई भी दुख मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। तो जी ये तो इस तरह की बातें, इस तरह की अनेक कहानियां हैं, अनगिनत कहानियां हैं कि जो लोग किस तरह से एकदम किस बैकग्राउंड से आए, कितनी खराब स्थिति में चुनाव लड़े और उन्होंने एक उम्मीद जगाई लोगों में। उम्मीद बड़ी चीज है। होप बहुत बहुत, हम तो मानते हैं कि अंग्रेजी डिक्शनरी का सबसे जो खूबसूरत शब्द है वो होप है, और हिंदी बिल्कुल। शब्दकोश में हम उम्मीद आशा को कह सकते हैं। तो बिहार के लोग एक उम्मीद कर रहे हैं, एक आशा कर रहे हैं, एक होप उनके मन में जगी है कि प्रशांत किशोर के रूप में एक नेता नया उभर रहा है जो ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स से अलग है। कांसीराम और मायावती को पहले चुनाव में कितना प्रतिशत मत आया था? 10% से भी कम आया था। जी जी बिल्कुल। और खुद नीतीश कुमार जब पहला चुनाव लड़े थे, सब आदमी देखिए ना किस तरह से 5 सीटें मिली थी। टोटल 324 की असेंबली थी, 324 की असेंबली में 5 सीटें मिली थी समता पार्टी को। अरे नीतीश कुमार पहला 2 चुनाव तो हार गए थे। अपनी निजी जिंदगी को देखें, खुद ही अपने हारे थे राजनीतिक नीतीश जीवन को कुमार, देखें, वो 2 चुनाव हार गए। नीतीश कुमार खुद ही जी असेंबली के 2 चुनाव हारे थे। तीसरी बार में वो विधायक हुए थे। जब मुख्यमंत्री का चुनाव लड़ने गए तो पहले चुनाव में सिर्फ 5 सीटें आई 1995 में उनको। फिर बिल्कुल 2020 में वो बड़ी मुश्किल से 7 दिन के लिए मुख्यमंत्री बने। फिर 2005 के पहले चुनाव में सरकार नहीं बन पाई, तो चौथे अटेम्प्ट में वो सीएम बने। तीसरे अटेम्प्ट में एमएलए 2000 बने थे, चौथे अटेम्प्ट में 2007 सीएम बने। 2000 में 7 दिनों के लिए मुख्यमंत्री बने थे। हाँ, तो 2020 में 2000 नहीं, में 7 2000। दिन के लिए ना, वही कहा ना कि 2000 में बड़ी जी मुश्किल से 7 दिन के लिए बने और 2005 में जनवरी में सरकार ही नहीं बनी। तो 2000 मतलब 5 के अंत में जाकर के चौथे अटेम्प्ट में उनको सत्ता मिली, जो चलाई, जो आज तक चला रहे हो। तो इसलिए ये कहना, इस आधार पर आकलन करना कि उनके पास बहुत जनसमर्थन नहीं है। हम बार-बार अरविंद केजरीवाल की मिसाल देते हैं। ज्ञानेश्वर जी, प्रशांत किशोर के साथ तो कम से कम इतने लोग थे, सैकड़ों हजारों लोग थे जो उनकी गाड़ी के पीछे दौड़े, अस्पताल के गेट तक खड़े रहे, कोर्ट के दरवाजे तक खड़े रहे और जेल के गेट तक पहुंचे। अरविंद केजरीवाल जब पार्टी बना करके और बिजली के मुद्दे पर अनशन कर रहे थे, 16 दिन बैठे रह गए थे और अनशन तुड़वाने वाला नहीं था। तो किरण बेदी और अनुपम खेर ने जाकर के अनशन तुड़वाया था उनका, और सब आदमी कह रहा था कि अब ये पार्टी तो, अब इनकी पार्टी का कोई भविष्य नहीं है। तो ये सब इस तरह की बहुत से इस तरह की मिसाल हम लोग देखे हुए, हम लोग की आंखों के सामने है। मैं कल आपके रात मुद्दे अरविंद क्या है? केजरीवाल पॉजिटिव को भी सुन रहा पॉलिटिक्स। था जी। मैं कल रात अरविंद केजरीवाल को भी सुन रहा था कि जब वो पहला चुनाव लड़ रहे थे तो उनके पास उम्मीदवार नहीं थे और विभिन्न क्षेत्र के मानिंद लोगों को वह चयनित कर रहे थे और वह चुनाव लड़ने को तैयार नहीं हो रहे थे। अरविंद केजरीवाल उनके घर जाते थे, खाना खाते थे और किसी तरीके से मनाते थे कि आप चुनाव लड़ लीजिए। तो इस तरीके से उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया और फिर इस तरीके से अरविंद केजरीवाल, फिर वही मैं भी देखता हूँ कि प्रशांत किशोर भी वही कर रहे हैं कि उन्हें जिनको लड़ाना होता है, उन्हें जिनको जनसुराज्य बनाना होता है, उनके घर जाते हैं, समझाते हैं और बिहार की जरूरतों को लाते हैं। तो रास्ता तो वही दिख रहा है।
हाँ, तो यही रास्ता होता है किसी भी नई पार्टी के लिए, यही रास्ता है, एक रास्ता आजमाया हुआ रास्ता है, उस रास्ते से वो चल रहे हैं। तो जो आपने विपक्ष की बात जो छेड़ी, तो विपक्ष ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स से ही हमेशा एक पक्ष होता है, एक विपक्ष होता है। जो बिहार में पिछले वर्षों दशकों से जो पार्टियां हैं, वही पार्टियां पक्ष और विपक्ष की राजनीति करती हैं। उससे लोगों का बिहार की राजनीति में कुछ नहीं बदल रहा है और न लोगों के जीवन में कुछ बदल रहा है। तो हम जो पहले दिन से कह रहे हैं, इस बात को हमने बार बार कहा है कि बिहार, जब 1995 में नीतीश कुमार आए थे, बदलाव के लिए बिहार तैयार नहीं था, 2000 में भी नहीं तैयार था। अल्टीमेटली 2005 में बिहार तैयार हुआ तो बदल दिया। उसके बाद 20 बिल्कुल। साल, पिछला 20 साल बिहार उस तरह के नीतीश कुमार को बदलने के लिए तैयार नहीं था। नीतीश कुमार अभी सर्वोच्च नेता है, लेकिन अब एक खदबदाहट है, एक बेचैनी है, एक सोच है कि बदला जाए, कुछ नया प्रयोग किया जा सकता है, क्योंकि नए आइडियाज नहीं आ रहे हैं। नीतीश कुमार की सरकार की तरफ से भी नए आइडियाज नहीं आ रहे हैं। पुरानी चीजों पर आप, घिसी पिटी चीजों पर आप उसी लकीर के फकीर बने हुए हैं। वही लालू यादव, नाराबड़ी देवी के राज की याद दिलाना कि हम ही ने सब किया है, वही बातें, नई बात नहीं है, नयापन नहीं है। और आज का जो युवा वर्ग है, उसको इतनी जल्दी बदलाव चाहिए है। आप देखिए ना, हर साल आईफोन क्यों लॉन्च करता है अपना नया एडिशन, हर साल सितंबर में आईफोन का नया एडिशन लॉन्च करता है और करोड़ों लोग खरीदते हैं, क्योंकि उनको एक साल के अंदर 1 लाख का फोन उनके लिए बेकार हो जाता है। तो हर 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 फोन को, चाहे सैमसंग कहिए, आईफोन कहिए, सबका नया वर्जन हर साल लॉन्च होता है। बिहार की पॉलिटिक्स ही ऐसी है, 20 साल से कोई वर्जन लॉन्च ही नहीं हुआ। तो नया वर्जन लॉन्च होना चाहिए है, इसकी चाहना है। मतलब हमने एक प्रतीक के रूप में लोगों को समझाया। लोग मॉल में भी जाते हैं, नई चीजें खोजते हैं, नई फिल्में खोजते हैं, नए सीरीज खोज रहे हैं नेटफ्लिक्स पर भी, तो नई किताबें, तो सारी चीजें नई चाहते हैं लोग। एक समय तक आजमाते हैं, उसके बाद नएपन की चाह जगती है। तो नएपन की चाह भी एक बड़ी चीज है जो बिहार की राजनीति को फंडामेंटली बदलेगी। उस नए की चाह की तरफ जो 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 वर्ग है, अभी ये हो सकता है कि वो छोटा वर्ग हो, 10% का ही वर्ग हो, लेकिन उसके मन में अगर नएपन की चाह है तो उसकी पसंद प्रशांत किशोर हो। लेकिन अभी जो आपने बात जहां से शुरू की, वो बात ये है कि अपोजिशन, जो ट्रेडिशनल अपोजिशन है, वो एकजुट होने की कोशिश कर रहा है। उसको लग रहा है कि जिस तरह से राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी को, एनडीए को रोका गया 2024 के लोकसभा चुनाव में, उस तरह से अगर हम लोग एकजुट हो जाते हैं तो बिहार में भी एनडीए को रोक सकते हैं। इसी एक सोच के तहत देखिए, पप्पू यादव पहल कर रहे हैं, जिनको हरवाने के लिए तेजस्वी यादव ने सारे घोड़े खोल दिए थे, कोई कसर नहीं छोड़ी थी उनको हरवाने के लिए। इसके बावजूद पप्पू यादव सद्भाव दिखा रहे हैं ताकि अपोजिशन एकजुट हो और एकजुट होकर के एनडीए को हराए। अब वो एकजुटता होगी कि नहीं होगी हम नहीं कह सकते हैं ज्ञानेश्वर जी, लेकिन हमारा अपना अनुभव, जो जिस आंकड़े की हम बात कर रहे थे, वो आंकड़ा ये है कि आप पक्ष में, आप विपक्ष में, आप जितनी भी पार्टियां एक साथ ले आ लीजिए, आपका वोट 75-76% से ज्यादा नहीं जाता है। ये जो दोनों आमने सामने टकराती हैं जब पार्टियां, एनडीए और इंडिया हो या एनडीए और महागठबंधन हो, तो 75-76% से ज्यादा नहीं जाता है। आप 2015 देख लीजिएगा, तो उसमें लालू यादव और नीतीश कुमार एक साथ मिलकर के लड़े थे, कांग्रेस एक साथ थी, तो 42% वोट आ गया था। लेकिन तब जो बीजेपी का एनडीए था, उसको 34% वोट आया था, मतलब 76% हुआ। 2020 में जब नीतीश कुमार और बीजेपी सब एक साथ लड़े थे, तो उनको कुछ 37% और आरजेडी कांग्रेस को 36%, मतलब 73% वोट आया। तो इनको 73 से 75-76% वोट आता है। और जो एक तीसरी ताकत, हमेशा एक छोटी ताकत होती है, उसको 4-5% वोट आता है। बाकी 20% किसी को वोट नहीं देता है, किसी ट्रेडिशनल पार्टी को वोट नहीं देता है। तो अगर पप्पू यादव चाहते हैं कि आरजेडी, कांग्रेस, पप्पू यादव की पार्टी, लेफ्ट, सब एकजुट होकर के लड़ें, तब भी आप तय मानिए कि 37-38% से ज्यादा वोट नहीं ले आ रहे हैं, बिल्कुल, और उतना ही वोट एनडीए का भी है। तो जो बीच के 20-22% वोट जो बचता है अपोजिशन के खाते में, अपोजिशन के और पक्ष में किसी के तरफ नहीं जाता है, उस वोट के सबसे बड़े दावेदार प्रशांत किशोर है। हम अभी 10% वोट आया उनको असेंबली इलेक्शन में, लेकिन हम उस 20% वोट का दावेदार उनको मान रहे हैं, जो इन ट्रेडिशनल पार्टीज में से किसी को वोट नहीं करता है। न बीजेपी को करता है, न जेडीयू को करता है, न आरजेडी को करता है, न कांग्रेस को करता है, किसी को वोट नहीं करता। 20% लाकर अजीत जी, तब तो बहुत बड़ी ताकत बन जाएंगे। जब 5 और 6% लाकर चिराग पासवान इस कदर बार्गेनिंग कैपेसिटी में होते हैं, तो प्रशांत किशोर कहां से कहां पहुंच जाएंगे। और खबर यह भी है, जो आप विपक्ष की एकजुटता की बात कर रहे हैं, होगा नहीं होगा पता नहीं, 18 तारीख को राहुल गांधी भी बिहार आए। हाँ, तो सब राहुल गांधी भी कोशिश करेंगे, क्योंकि अब एक ही फोर्ट, मतलब एक ही किला होगा ना। दिल्ली का चुनाव खत्म होगा, और दिल्ली में कांग्रेस के लिए भी बहुत नहीं है, अपोजिशन के लिए बहुत, अपना केजरीवाल की राजनीति है यहाँ।
लेकिन उसके बाद बिहार का चुनाव है, बड़ा बैटल ग्राउंड है बिहार का, क्योंकि बिहार के चुनाव से हर बार देश की राजनीति को प्रभावित करने की कोशिश होती है। ये माना जाता है कि बिहार में जो इक्वेशन इमर्ज करेगा वो इक्वेशन देश में काम करेगा। अभी जैसे इंडिया ब्लॉक काम कर गया 2024 के लोकसभा चुनाव में, तो उसकी भी शुरुआत तो बिहार से ही हुई थी। नीतीश कुमार ने ही पहल करके सभी पार्टियों को इकट्ठा किया था वहां 18 जून 2023 को एक अणे मार्ग में, जहां से राजनीति अपोजिशन की शुरू हुई थी, इंडिया ब्लॉक बना था। तो इसलिए बिहार बड़ा बैटल ग्राउंड होगा। और अभी जो विपक्ष की एकजुटता बनाने की जो कोशिश हो रही है, उस सारी एकजुटता, हमने कहा कि वोट कहां से आएगा, कैसे आएगा। जब जब नीतीश, जब आरजेडी की लड़ती है 150 सीट पर, जैसे 157 सीट लड़ी वो, तो 157 सीट में उसको 24% वोट आया। तो यही उसका वोट है टोटल। 24%, 25% वोट उसको आता है जब वो ज्यादा लड़ती है, और 9% आता है कांग्रेस को अगर ज्यादा लड़ी, और कम लड़ी तो 7% वोट आता है। तो इतना वोट है आपके पास। 3, 4, 5% वोट लेफ्ट का जोड़ लीजिए, पप्पू यादव भी आ गए तो 1-2% और वोट जोड़ लीजिए, लेकिन ये भी तो 40% नहीं पहुंच रहा है। बिल्कुल। तो ये असली चीज ये है कि आप नया वोट जोड़ने के लिए कर क्या रहे हैं, कोई ऐसी चीज जो हम पिछले 2 ही चुनाव के आंकड़ों पर बात कर रहे हैं ज्ञानेश्वर जी, 2015 और 2020 में, और इसलिए कर रहे हैं, ये दोनों प्रतीक हो गए क्योंकि दोनों में 2 गठबंधन, अलग अलग गठबंधन चुनाव लड़े थे। एक बार नीतीश कुमार आरजेडी के साथ थे, एक बार नीतीश कुमार बीजेपी के साथ थे। इस दोनों गठबंधन में आमने सामने की जो पार्टियां लड़ी, जो गठबंधन लड़े, उनको 75% से ज्यादा वोट नहीं आया। तो अब ये बताइए कि उसके बाद 75-76% वोट के बाद जो वोट है उसकी राजनीति, इसका मतलब वो वर्ग तो ऐसा है जो इनमें से किसी को पसंद नहीं करता और नए की उम्मीद कर रहा है। तो हम अगर कह रहे हैं कि वो वोट 20-22% का वोट है, उसके दावेदार प्रशांत किशोर हो सकते हैं, तो ये कोई हैरत अंगेज बात नहीं होगी, या कोई हम ऐसी अनोखी बात नहीं कर रहे हैं। इसका आशय जो आप कल कह रहे थे कि विपक्ष का वोट बिखराव, तो यदि प्रशांत किशोर इसी तरीके से, यदि हॉस्पिटल से छुट्टी मिलती है और फिर वह आंदोलन का रास्ता पकड़ लेते हैं और सड़कों पर दिखते हैं, अनशन करते हैं, धरना करते हैं, और विपक्ष जो अभी है, चाहे आरजेडी की बात कर लें, कांग्रेस की बात कर लें, यदि यह घर बैठकर और ट्विटर पर ही लड़ाई लड़ते रहते हैं, तो फिर जनता के बीच जीत जो है वह तो ज्यादा बढ़ जाएगी उधर। हाँ, तो असली लड़ाई अब उनकी, उसकी देखिए, अगर वो ये पॉलिटिक्स करते रहते हैं प्रशांत किशोर, जो इन दोनों गठबंधनों से अलग पॉलिटिक्स करते हैं और उस वर्ग को टारगेट करते हैं जो इन दोनों को वोट नहीं करता है, तो इसका मतलब वो 20-22% अलग उस वोट को टारगेट कर रहे हैं जो इनको वोट नहीं कर रहा है। उसके साथ साथ अगर ये लोग घर बैठे रहते हैं और इस भ्रम में रहते हैं कि हमारा तो जितना वोट कंसोलिडेटेड है वो हमको मिलेगा ही मिलेगा, तो इनको झटका लग सकता है, क्योंकि इनके वोट में से भी एक वर्ग ऐसा होगा जो बदलाव की चाह लिए हुए होगा, जिसको लग रहा होगा कि अब बहुत हो गया, इनको भी आजमा लिए, उनको भी आजमा लिए, एक नई ताकत को, एक नई फोर्स को, नए फोर्स को आजमाते हैं। तो इनके वोट में से अगर 2-2, 4-4% टूटता है, फिर तो बराबर की लड़ाई हो जाएगी। फिर तो ज्ञानेश्वर जी ट्रायंगुलर फाइट बिल्कुल बराबरी की हो जाएगी। अगर ये लोग बैठे रहे अपना कि हमारे पास 36% है और दूसरे के पास 37% है, तो ये मान के बैठे रहे कि हमारा ये वोट तो कहीं नहीं जा रहा है, हमको मिलेगा ही, तो ये गारंटी नहीं होती है। आप फॉर गारंटेड नहीं ले सकते हैं मतदाता को, और वो भी इस तरह की पॉलिटिक्स में, जब नीतीश कुमार की सेहत को लेकर के, उनके कामकाज को लेकर के 10 तरह के सवाल हैं, उनकी सरकार को लेकर के अगर पूरी तरह से मोह भंग नहीं है, तब भी एक लेवल पर निराशा है, लग रहा है कि कुछ नया नहीं हो रहा है। आरजेडी की तरफ से कुछ नया होने की उम्मीद इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि आरजेडी के नेता बैठे हैं कि नीतीश कुमार कमजोर हो रहे हैं, तो बाय डिफॉल्ट हमको वोट आ जाएगा। तो ये इसमें दोनों आदमी अपने अपने, जो इसके पहले एक तरह से कहिए कि मिला जुला खेल खेलते थे कि दोनों का वोट बैंक बना रहे, दोनों आपस में लड़ते भी रहे, इधर की सरकार बन जाए उधर की, तो उस पॉलिटिक्स में तो बेनिफिशियरी हो जाएंगे प्रशांत किशोर, क्योंकि वो दोनों को टारगेट कर रहे हैं, दोनों को अटैक कर रहे हैं, और दोनों शासन में रह चुके हैं, दोनों का शासन देखा हुआ है बिहार के लोगों ने। तो जो नया चाहेगा वो इनमें से किसी को क्यों चुनेगा? जिसको नए की चाहना है वो इन दोनों में से तो किसी को नहीं चुनेगा। तो इनका जो वोट है उसमें भी एक आकांक्षी वर्ग होगा, उसमें भी निश्चित रूप से एक वर्ग होगा जो चाह रहा होगा कि नए को आजमाते हैं। नहीं, कल हमने देखा अजीत जी, कल हमने देखा, हमने अपने अकाउंट पे, मतलब लाइव स्ट्रीट के नहीं, अपने हैंडल एक्स के अकाउंट पर हमने वोटिंग कराई कि भाई क्या प्रशांत किशोर को अब आंदोलन छोड़ देना चाहिए या आंदोलन जारी रखना चाहिए। 80% से अधिक जो वोट है वह इस बात की हिमायती है कि नहीं, उन्हें आंदोलन जारी रखना चाहिए। और जो आप कल कमेंट की बात कर रहे थे, मैंने कल ठीक से कमेंट्स देखे अपने कार्यक्रम के, आपके साथ वाले कार्यक्रम के, हमने देखा कमेंट्स पर कमेंट्स को लाइक करने वाले भी सैकड़ों की संख्या में लोग हैं, और वह बिल्कुल नए लोग हैं जो कह रहे हैं कि नहीं,
बिहार में अब कुछ नया हो रहा है जो ठीक हो रहा है। हाँ, तो वही कह रहे हैं ना कि ये वर्ग छोटा नहीं है। आमतौर जी, पर जब आमने-सामने की लड़ाई होती है दूसरे राज्यों में हम देखते हैं, जब आमने-सामने की लड़ाई हो जाती है, 2 गठबंधनों की लड़ाई हो जाती है, तो जी, 85-90% वोट उनके बीच बँटते हैं। हुँ, बिहार में ऐसा नहीं होता है। बिहार में 76-77%, 75-76% वोट ही बँटते हैं और उसके बाद बिल्कुल, एक तीसरा वर्ग है जो 3-4% वोट ले आता है और 20% वोट इधर-उधर होता है। तो हुँ, बिहार में ऐसे भी इसका मतलब है कि लोग प्रयोगधर्मी लोग हैं या ये हुँ, चाहने वाले लोग हैं कि हम नहीं देंगे वोट, हम लालू यादव को भी नहीं देंगे, हम नीतीश कुमार को भी नहीं देंगे। हुँ। तो वो बड़ा वर्ग है। बाकी दूसरे स्टेट के मुकाबले बिहार में वो वर्ग बड़ा है। तो वो होगा जो चाह रहा है, जो हमारे आपके कार्यक्रम पर या प्रशांत किशोर के आंदोलन को लेकर के वो भी आंदोलित है और उसके मन में एक इच्छा जगी है कि कुछ चीजें अच्छी हो रही हैं, कुछ चीजें बदल और सकती हैं। प्रयोग धर्मी देखिए, अजीत जी, प्रयोग धर्मी तो आपने देखा ना पूर्णिया के चुनाव में, हाँ, रुपौली के देखा उपचुनाव देखा में, है देखा ना? और इन चारों विधानसभा क्षेत्रों के उपचुनाव में। अब चुनाव में। प्रयोग धर्मी को देखिए कि कैप्टन जय नारायण निषाद सबसे बड़े नेता थे निषाद के। हाँ, जब वे सक्रिय नहीं रहे, अब तो रहे ही नहीं, तो कई पार्टियों ने कोशिश की, मदन सहनी को लाया गया, हरीश सहनी को लाया गया, विष्णु सहनी को लाया गया, लेकिन प्रयोग कहाँ सफल हुआ? जब मुकेश सहनी आए, तो सहनी समाज के नए नेता बन गए। तो बिहार के लोग प्रयोग तो करते ही रहते हैं। हाँ, लगातार करते हैं प्रयोग, तभी तो हमने कहा कि एकदम वो हमेशा आजमाते हैं। जब लड़ाई एकदम तय होती है कि इन्हीं दोनों के बीच में लड़ाई है, इन्हीं दोनों में से किसी को बनना है, तब भी लोग उन दोनों को छोड़ करके और दूसरे को वोट देते हैं। जी, ये बिहार का फिनोमेनन है। जब कोई नहीं होता है सामने, कोई घोषित चेहरा नहीं होता है, तब भी 20% आदमी वोट दे देता है इधर-उधर। तो इस बिल्कुल। बार तो मान लीजिए कि घोषित चेहरा होंगे प्रशांत किशोर। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बरक्स एक नया बड़ा चेहरा प्रशांत किशोर होंगे। तो उस 20% वोट में से जो किसी को नहीं देता है, इनको मिलेगा। और उसके अलावा जेडीयू, आरजेडी, कांग्रेस, बीजेपी के जो वोटर्स हैं ट्रेडिशनल, उसमें जो आकांक्षी वर्ग है, उसमें जो उबे हुए लोग हैं, उसमें जो बदलाव चाहने वाले लोग हैं, वो प्रशांत किशोर के साथ जा सकते हैं। और अभी इस आंदोलन से जो एक नया समूह उनके साथ जुड़ेगा, जो हमने जी, कहा कि बीजेपी से राष्ट्रीय स्तर पर सारी परीक्षाएं तो राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी कर रही है और केंद्र सरकार ने एक नियम बना लिया जो जो हर चीज में एक देश एक कोई भी चीज, आप जहां जी, सुनिए बिल्कुल। वहां ये नारा चलता है, एक देश एक चुनाव, एक देश एक टैक्स, एक देश एक परीक्षा। और ये सारी चीजें जो है, इसमें से ज्यादातर चीजें फेल होती जा रही हैं। इसमें से ज्यादातर चीजों का कोई बड़ा पॉजिटिव फायदा नहीं दिख रहा है। एक देश एक परीक्षा के लिए आपने एनटीए बना दी थी, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, और उस नेशनल टेस्टिंग एजेंसी वह कितनी बुरी तरह से फेल हुई कि आपको खुद ही कमेटी बना करके उसमें सुधार करना पड़ा। अब आपने कहा बिल्कुल। कि एनटीए जो है वो खाली प्रतियोगिता परीक्षाएं लेगी दाखिले के लिए, नौकरी जी, वाली परीक्षाएं अलग एजेंसी लेगी। तो केंद्र सरकार की भी परीक्षा करने के मॉडल से, बीजेपी की दूसरी राज्य सरकारों के परीक्षा करने के मॉडल से नौजवानों में तो निराशा है, उनमें अविश्वास है। तो वो मान लीजिए कि अगर वो वर्ग जो बीजेपी का ट्रेडिशनल सपोर्टर हो, नौजवानों का, जो अभ्यर्थी हैं, युवा हैं, किसी न किसी परीक्षा में शामिल होना है, वो उनके प्रशांत किशोर के आंदोलन से प्रभावित हो सकते हैं। तो प्रशांत किशोर का जो आंदोलन है वो उनको एक नया वोट समूह देगा, जोड़ेगा, जो इन दोनों गठबंधनों के से टूट करके आ सकता है। और एक जो न्यूट्रल वोट है बिहार का, जो 20% के करीब है, 20 से 22%, उस न्यूट्रल वोट की, जो वोट तो देता है लेकिन ट्रेडिशनल पार्टीज को नहीं देता है। ऐसा नहीं है कि वोट ही नहीं दिए, वो तो वर्ग बहुत बड़ा है, वो तो 40% बिहार में है जो लोग वोट नहीं देते, लेकिन वोट दिए लेकिन इन दोनों को नहीं दिए। तो बिल्कुल। वो वोट जा सकता है प्रशांत किशोर के साथ। तो ये बड़ी चिंता सत्तारूढ़ गठबंधन के लिए भी है और अपोजिशन के लिए भी है। लेकिन चलते-चलते अजीत जी, चलते-चलते कार्यक्रम के अंतिम 2 मिनटों में यह भी बता दीजिए कि प्रशांत किशोर पर नए मुकदमों की बाढ़ आ गई है। रोज खबर आ रही है कि यह मुकदमा, वह मुकदमा भी, कोर्ट परिषद के भीतर का मुकदमा, फिर उनके वैनिटी बैग जो उनका है नहीं, वो तो उदय सिंह की कंपनी का है, उसके मॉडिफिकेशन को लेकर इतनी लंबी चौड़ी चिट्ठी। देखिए, अब तो गाड़ियों में किस-किस तरीके का मॉडिफिकेशन होता है, मतलब बसेज में हो जाते हैं। तो क्या इसका फायदा कुछ मिलेगा? जो आरोप लगाने वाले लोग हैं क्या कि वैनिटी बैग का मॉडिफिकेशन कर दिया गया तो प्रशांत किशोर बिगड़ गए? हाँ, 7 साल के बाद रजिस्ट्रेशन हुआ कि यह तो पंजाब सरकार जाने और मालिक जाने इसमें कहाँ क्या आते हैं। और अब लोग नहीं कह रहे कि 25 लाख रुपया रोज का किराया, जो हम लोग पहले भी बोले थे, हाँ, हाँ, कि 25 लाख रुपया रोज किराया हो। तो ये नए मुकदमे और ये वैनिटी बैंक का मॉडिफिकेशन क्या प्रशांत किशोर को नुकसान पहुंचाएगा कि जनता के बीच और पॉपुलर कर देगा? नहीं, प्रशांत किशोर को फायदा होगा इससे। देखिए, मुकदमे जी, जो सरकारें मुकदमे कराती हैं, वो तो नेता का श्रृंगार होता है ना।
उसका आभूषण होता है, उसका श्रृंगार होता है। आप देखिए राहुल गांधी के ऊपर पिछले लोकसभा चुनाव के पहले कितने मुकदमे हुए, बल्कि उनकी बिल्कुल। सदस्यता छीन ली गई थी। और उसके बाद क्या हुआ कांग्रेस का? कांग्रेस जो 44-52 सीट जीत रही थी वो 100 सीट जीत गई, 99 सीट जीत गई। सूरत की कोर्ट ने उनको मानहानि के एक मुकदमे में। तो राहुल गांधी के खिलाफ पटना में भी मुकदमे है, मुजफ्फरपुर कोर्ट तक में मुकदमा है, रांची में मुकदमा है, सूरत में मुकदमा है, मुंबई के भिवंडी में मुकदमा है। शायद ही कोई प्रदेश होगा जहां उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है। तो ये तो श्रृंगार होता है, आभूषण होता है नेता का कि वो आंदोलन कर रहा है, खासतौर से अपोजिशन के लीडर का। सत्ता पक्ष के नेता के ऊपर मुकदमा होता है तो वो उसके लिए शर्मिंदगी या चिंता की बात होती है, क्योंकि फिर वो करप्शन के मुकदमे होते हैं। लेकिन अपोजिशन के नेता के ऊपर जो मुकदमे होते हैं वो तो उसका श्रृंगार होता है, उसका आभूषण होता है, उसकी सजावट होती है उससे, और वो उस जनता के बीच में पॉपुलर होता है। सरकारें एक्सपोज होती हैं, और एक प्रशांत किशोर के ऊपर आप जितना मुकदमा करेंगे उतनी ही उनकी राजनीति मजबूत होगी, उतने ही बतौर नेता वो मजबूत होंगे। तो उन्होंने जो एक काम शुरू किया है, उस आंदोलन पदयात्रा भी एक उनका एक पड़ाव था, मुकाम था। ये आंदोलन भी एक मुकाम है, बाई इलेक्शन भी एक मुकाम था। और बिहार से ज्यादा फर्टाइल, बिहार से ज्यादा उर्वर भूमि राजनीति के लिए नहीं हो सकती है कहीं भी, जहां 20%, 22% ऐसा वोट बैठा है जो किसी को वोट नहीं देता है, किसी ट्रेडिशनल पार्टी को वोट नहीं देता है। अपना वोट वो बर्बाद करेगा, निर्दलीय को देगा, नोटा में देगा, कहीं डालेगा। उस प्रदेश से ज्यादा अच्छी जगह कौन सी हो सकती है राजनीति करने की? वहां प्रशांत किशोर राजनीति कर रहे हैं। चलिए, मुकदमे तो श्रृंगार होते हैं, लेकिन बिहार में विपक्ष, जो मौजूदा विपक्ष है, अभी हम प्रशांत किशोर को इतना रखते हैं क्योंकि वो अन्याय प्रयोग कर रहे हैं। यदि उन्होंने अपनी चाल नहीं बदली और सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस ट्विटर पर ही टिके रहे, तो बिहार में विपक्ष की परिभाषा भी और विपक्ष की पहचान भी बदल सकती है। इसका ध्यान रखना होगा। तो बिहार की चर्चा हम आगे भी करते रहेंगे। आप देखते रहिए लाइव सीरीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। और इस वीडियो को फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा, हैंडल एक्स पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।